तो दोस्तों, इंग्लिश लर्निंग विद पीयू में आपका स्वागत है। तो आज हम देयर का प्रयोग करना सीखेंगे। देयर का अर्थ होता है वहाँ, और हेयर का, जैसे कि हेयर का अर्थ होता है यहाँ, तो देयर का अर्थ होता है वहाँ। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक राजा था, एक कौवा था, एक बंदर था, तो इसमें हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है। तो ऐसे सेंटेंसों में देयर से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। देखो, इसमें देखो, जैसे कि एक राजा था तो देयर वॉज ए किंग, इसमें हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है तो हमने देयर का प्रयोग किया है। एक कौवा था तो देयर वॉज ए क्रो। ऐसे सेंटेंसों में सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है तो वहाँ पर हमें देयर का प्रयोग करते हैं। यूज़ ऑफ देयर एज ए सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग कैसे करते हैं? जब किसी वाक्य में कोई सब्जेक्ट ना हो, जब किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखा होता है तो वहाँ पर हम देयर का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट की जगह पर। जैसे कि एक गाय है तो इसमें हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है तो हमने ये वाक्य हमने देयर लगाया है। तो एक गाय है तो देयर इज ए काव। छत पर कोई है, इसमें भी हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है तो देयर इज ए समवन ऑन द रूफ। जंगल में शेर है तो देयर इज ए लॉयन इन द फॉरेस्ट। तो इन सेंटेंसों में सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है तो इसलिए हमने देयर का प्रयोग किया है। यूज ऑफ देयर एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग कैसे किया जाता है? देयर का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है जब इसका अर्थ वहाँ होता है। अगर हम देयर का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो जब इसका अर्थ वहाँ होता है देयर का, ऐसी स्थिति में देयर से पहले वर्ब होती है। ऐसे वहाँ एक कुर्सी है तो ए चेयर इज देयर। मेरी कार वहाँ है तो माई कार इज देयर। तो इसमें देखो, ये हमारी वर्ब हो गई और ये देयर। तो यहाँ पर वहाँ एक कुर्सी है तो यहाँ पर वहाँ की देयर आया है और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया एक कुर्सी, और मेरी कार ये सब्जेक्ट है इसमें। तो वहाँ एक कुर्सी है तो ए चेयर इज देयर। वहाँ मेरी कार वहाँ है तो ए माई कार इज देयर। देयर एज ए प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के रूप में देयर का प्रयोग कैसे होता है? देयर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है। देयर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट का परिचय कराने के लिए किया जाता है। तो ये प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट का परिचय कराता है। इस यूज़ में देयर को परिचय कराने वाला या इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। जब प्रोनाउन के रूप में देयर का प्रयोग होता है तो इसे इंट्रोडक्टरी ही देयर कहा जाता है। जंगल में एक हाथी था तो देयर वॉज ए एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। हमारे शहर में एक राजा था तो देयर वॉज ए किंग इन आवर सिटी। तो यहाँ पर ये देयर का प्रयोग हुआ है इन सेंटेंसों में। देयर का प्रयोग एडवर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। देयर का प्रयोग किसके रूप में कर सकते हैं? एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण के रूप में भी देयर का प्रयोग किया जा सकता है। देयर का प्रयोग वर्ब के बाद एडवर्ब के रूप में किया जाता है। देयर का प्रयोग वर्ब के बाद हम एडवर्ब के क्रिया विशेषण के रूप में कर सकते हैं। वहाँ जाओ तो गो देयर, इसमें ये एडवर्ब की जगह पर आया है। वहाँ जाओ गो देयर, ये वर्ब हो गई, ये हमारा एडवर्ब के रूप में देयर का प्रयोग हुआ है। वह वहाँ रहता है तो ही लिव्स देयर। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो टू देयर। तो दोस्तों, यहाँ पे ये एडवर्ब के रूप में देयर का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर ये प्रोनाउन के रूप में देयर का प्रयोग हुआ है। तो इंटरजेक्शन के रूप में भी देयर का प्रयोग हो सकता है। देयर का प्रयोग इंटरजेक्शन के रूप में भी हो सकता है। वहाँ वह मुझसे सहमत नहीं था तो वहाँ ये इंटरजेक्शन शब्द जैसा लग रहा है। वहाँ वह मुझसे सहमत नहीं था तो देयर ही डिडंट एग्री विद मी। तो देयर का प्रयोग इंटरजेक्शन के रूप में भी हो सकता है। देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन के रूप में और इसमें इंटरजेक्शन के रूप में, इन चीज़ों के रूप में हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। अदर यूजेस ऑफ देयर, देयर के अलग भी उपयोग हैं, जैसे कि थोड़ा भ्रम हो सकता है। तो इस सेंटेंस में देखो, थोड़ा भ्रम हो सकता है तो इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है तो देयर माइट बी ए लिटिल कन्फ्यूज़न। खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज ए नो नीड टू प्ले, देयर इज नो नीड टू प्ले। टोपी है तो इसमें भी हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है तो देयर इज ए कैप, देयर इज ए कैप। पुरानी गाड़ी है, देयर इज एन ओल्ड कार, देयर इज एन ओल्ड कार।
उसके शहर में नदी है, तो देयर इज ए रिवर इन द सिटी, देयर इज ए रिवर इन द सिटी। तो दोस्तों देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। जिस वाक्य में हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है तो वहाँ पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। और देयर का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया था वहाँ एक कुर्सी है तो ए चेयर इज देयर, मेरी कार वहाँ है तो माई कार इज देयर। देयर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है। जंगल में एक हाथी था तो देयर वॉज एन एलिफेंट इन फॉरेस्ट। और देयर का प्रयोग एडवर्ब के रूप में भी हो सकता है, वहाँ जाओ, गो देयर।